उसकी चैन उतरेगी। वो बेचारा गरीब जो है फांचे चढ़ा के बरसात के मौसम में चैन चढ़ाता हुआ खुद भी काला होगा और कपड़ों को भी काला करके ले जाएगा। गरीब गरीब होता। इन दाइयों में एक औरत थी जिसका नाम हलीमा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हलीमा, हलीमा सादिया। सारी औरतें मक्का पहुंच गईं। इसकी चूंकि सवारी है सीधी जैसे खटारा साइकिल, 5 जगह जब उसकी चैन उतरेगी तो भैया सही वाला तो आगे पहुंच ही जाएगा। इसकी कमजोर उठनी हल्के हल्के चल रही थी। सब आगे बढ़ गई, ये पीछे रह गई और सोच रही थी मैं गरीब हूँ, गरीब के लिए बड़े ताने हैं। अमीर का शौक बन जाता है उसकी बदफेली, अमीर का शौक कहलाता है और गरीब की मजबूरी उसकी सजा कहलाती है। आंखों में आंसू है। हरम काबा में दाखिल हुई। काबे के मुतवल्ली ने देखा हलीमा तू रो रही है, रोने की वजह क्या है? क्यों रो रही है? आंखों में आंसू क्यों है? क्या तबीयत खराब है? कहा नहीं। क्या मक्के में किसी ने तुझसे तेरे दिल तोड़ने वाली बात कही है? जल्दी बोल। काबे का मुतवल्ली बूढ़ा जरूर हो गया है लेकिन कमजोरों को इंसाफ दिलाने के लिए काबे का मुतवल्ली बूढ़ा नहीं है। आज भी तुझे इंसाफ दिलाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने ईद मिलादुन नबी मदरसा गुलशन मोहम्मदी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, महबूब की आमद, मुख्तार की आमद, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबे के मुतवल्ली की आवाज सुनी। हलीमा बोली रोने की वजह ये नहीं है, रोने की वजह ये है कि मेरे कमजोर सवारी की बुनियाद पर देर से पहुंची हूँ। सारे बच्चे अमीर दायाओं ने ले लिए होंगे। अगर मैं खाली हाथ गई तो ये औरतें मुझे ताना देंगी। मैं सीरत पैगंबर का एक चैप्टर को बयान कर रहा हूँ जो आपके बचपन का है। हम बड़ी सीरतें पढ़ते हैं। इन नौजवानों से पूछो, ये नौजवान तो पूरी रात मोबाइल चलाते। अम्मा आवाज दे, अब्बा आवाज दे, पड़ोसी आवाज दे, बहन आवाज दे, भाई आवाज दे, किसी की नहीं सुनते। और मैं कहता हूँ एक कौम के बच्चों, अगर मोबाइल चलाना ही है तो उसमें नाते मुस्तफा सुन लो, कुरान की तिलावत सुन लो, उलमा अहले सुन्नत की तकरीरें सुन लो। तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें इसी बात मिल जाएगी। बेशक बेशक हक है। और जिन डोमियों को तुम देख रहे हो ना, जिन चुड़ैलों को रात भर तुम देख रहे हो, उन पे भी नहूसत बरस रही है। पहचान पाए। बेशक हक है। काबे के मुतवल्ली ने कहा ए हलीमा रो मत। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मैं खाली आ जाऊंगी, आप रो मत रो, मैं गरीब हूँ। फरमाया मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। सुभान अल्लाह। मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, रो मत। का फिर बच्चा का बच्चा भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। कहने लगे बच्चा भी मिलेगा। तो सरकार बच्चा कहाँ मिलेगा? कहा कहीं नहीं मिलेगा, मेरे घर पे मिलेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे घर जा। सारे बच्चे एक तरफ, मेरा पोता एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर। का मेरा पोता
कोई बच्चा उसका जवाब नहीं बन पाएगा। जा हलीमा पहुंच गई, सुभान अल्लाह पहुंच गई, सुभान अल्लाह। मगर हलीमा को क्या मालूम था यार आज सिक्का ही पलटने वाला है। हलीमा को क्या मालूम था कि आज बच्चा नहीं मिलेगा, लालों का लाल मिलेगा। हलीमा को क्या मालूम था कि आज मेरी गुदड़ी में नबियों का इमाम आने वाला है, कायनात का सरदार आने वाला है, रब का महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंची हलीमा, हमारे और आपके प्यारे नबी मासूम बचपन के साथ हल्की सी चादर में पालने में लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तसव्वुर कीजिए, कुछ तकरीरें तसव्वुर करने की होती है। पालने में लेटे हुए हैं, चेहरे पर हल्की सी चादर पड़ी हुई है और चेहरे का नूर चादर का कलेजा फाड़ के बाहर आ रहा है। हलीमा ने देखा, चादर हटाई, नबियों के इमाम ने अपनी चश्माने रहमत खोल के नबी के इमाम मुस्कुरा दिए। यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए कि जान सी गलियों में पड़ गई। अरे यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। और सरकार आला हजरत ने इसकी तर्जमानी यूं की है कि महक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत हम बुरों पर भी बरसा दे बरसाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों के इमाम ने चश्माने रहमत को खोला, तबस्सुम फरमाया। हलीमा ने अभी न बात से बात की है, न कबीले से बातचीत की है, बस बच्चा बच्चा है। मुस्कुराए नबियों के इमाम, हलीमा ने पढ़ते मोहब्बत में उठा लिया। सुभान अल्लाह। बात नहीं हुई है। हजरत आमना फरमाती है, हलीमा आपसे पहले कई दायाएं आई थी, मगर मेरे बेटे ने आंख खोल के नहीं देखा था, और आप आई हो तो आंख खोल के देखा भी है और मुस्कुरा कर आपका इस्तकबाल भी किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। पतली पतली गुलें, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा ने कहा, बीबी काबे के मुतवल्ली ने मुझे भेजा है, क्या मैं ले जाऊं इन्हें? हजरत आमना ने एक बात कही जिसको तारीख के सीने में आज तक महफूज रखा गया है, और हम मुसलमान हैं। दुनिया आज अपने बड़े दिन मना रही है, दुनिया बड़े दिन मना रही है, पता नहीं कहां से आ गए इतने दिन। पहले तो दिन तो इतने ही थे मगर मनाए नहीं जाते थे, और आज कोई दिन खाली नहीं है। आज मैं समझता हूं अभी भी बस्ती के कम से कम 50% लोग जो हैं वो बस्ती के अंदर ही मौजूद हैं, यहां नहीं पहुंच पाए हैं। तो हजरत, दुनिया दिन मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। कोई अपने रहबर का दिन, कोई अपने रहनुमा का दिन, लेकिन एक मुस्लिम कौम है, जब ये खड़ी होती है जरा सी सजावट करने तो वही कलमा पढ़ने वाले खड़े हो जाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? काजी नबी की आमद का दिन है इसलिए थोड़ी सजावट अपने वजूद के हिसाब से कर रहे हैं। का ये झंडे कहा अपने वजूद के मुताबिक, का ये बिदअत है
दुनिया बहुत आगे निकल गई और तू आज भी बिदअत बता रहा। सुन ले, जब नबियों के इमाम आए तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील 3 झंडे लेकर जाओ। सुभान अल्लाह। 3 झंडे, एक काबे में नस्ब करो, एक आमना के घर में लगाओ, एक बैतुल मुक़द्दस में लगा दो। तो झंडे भेजने वाला अल्लाह यानी रब्बुल आलमीन, आने वाला जिब्रील अमीन, जिसके नाम से झंडे लग रहे हैं वो है रहमतुल लिल आलमीन। तो यार बताओ, जब भेजने वाले को इतराज नहीं, आने वाले को इतराज नहीं, तो तुम्हारा कौन सा कनेक्शन है आजादी से? अगर कनेक्शन नहीं है तो इस खुशी के दिन पर आपको परेशानी क्या है? हमने तो नहीं कहा लाखों लाखों लोटे और सैकड़ों चटाइयां तोड़ के तुम चले जाते हो, खड़ी खेती कटवा के टेंट लगवाते हो। मुरादाबाद में भी 4 महीने पहले एक इज्तिमा हुआ, खड़ी खेती भी कटवाई गई। तो जिसका खेत था वो फ्री में थोड़ी दिया होगा, पैसे लिए होंगे। और टेंट भी छोड़ के चले गए। बिरयानी भी फ्री, मुर्गा भी फ्री, अंडा भी फ्री। हमारे यहाँ तो चाय पिला दे तो इस पे इतराज। मगर मुसलमान नबी का आशिक है, इसे मालूम है कि तू एतराज करता रहे, हम नबी का मिलाद मनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। तू नबी के झंडों पर एतराज करता रहे, हम जिब्रील अमीन की सुन्नत को जिंदा करके हम घरों पे भी झंडे लगाएंगे, रोटों पे भी झंडे लगाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा गुलशन मोहम्मदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना फरमाती हैं, जुमला नोट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं, समझदार मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है जुमला नोट कर लीजिए। हजरत आमना ने फरमाया, बीबी हलीमा, ये मत समझना ये हमारा बेटा यतीम है, बच्चों है, ये मत समझना यतीम है। यतीमों की को लोग नजरों से गिरा देते हैं, भाई यार यतीम है। मगर बारे हजरत आमना आप फरमाती हैं, हलीमा ये मत समझना कि मेरा बेटा यतीम है। याद रखना, मक्के में जो सबसे ज्यादा तेरी दूसरों की खिदमत करेगी, मैं आमना उससे भी ज्यादा खिदमत करूंगा। हजरत हलीमा तो निसार कर दिया था यार अपने आप को चेहरा देखकर। हलीमा ने सीने से लगाया, वही कमजोर होती, उस पे बैठी, काबे का तवाफ किया, उस पे बैठी, चल दी। और जब चली तो हलीमा की ऊँटनी ने अब रफ्तार निकाली। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। आप चली कमजोर ऊँटनी, सुभान अल्लाह चली। सुभान अल्लाह। किसी कमजोर पर अगर पीछे कोई ताकतवर हाथ रख दे तो वो भी अकड़ अकड़ के चलता है। अबे इससे मत बोलियो MP साहब का आदमी है, इससे मत बोलियो MLA साहब का आदमी है, चाहे कितने लपक झपक के चल लिया हो, लोग उससे बचते हैं। अब हलीमा की ऊँटनी चली, सुभान अल्लाह, मक्के से अब चली। और जो चली तो चली अल्लामा शेख अब्दुल हक देलवी फरमाते हैं, ऊँटनी ने रफ्तार पकड़ी
और जो एक दिन पहले सुबह के वक्त में जो ऊँटनियां निकली थी, जो दाइयां निकली थी, हलीमा की ऊँटनी इतनी तेज चली कि हलीमा की ऊँटनी ने सारी ऊँटनियों को पीछे छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फील का मतलब जोर से बोलो मोहब्बत वाला। मैं भी ये नहीं देख रहा हूँ वो लोग कितने हैं, और दिल के साथ बयान कर रहा हूँ, और मुमकिन है कि आप उस बात को समझ भी रहे होंगे, और लिहाजा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हलीमा की ऊँटनी आगे बढ़ी, और जैसी हलीमा की ऊँटनी ने बड़ी बड़ी ताकतवर ऊँटनियों को पीछे छोड़ा, दौड़ते बोली हलीमा, ऐसा लगता है ऊँटनी बदल के ले आई है, खरीदने के लिए तो तेरे पास पैसा है नहीं, अपनी छोड़ आई दूसरे की ले आई। अब जवाब किसे देना चाहिए था? हलीमा को। जवाब जोर से बोलो, जवाब हलीमा को। लेकिन हलीमा नहीं बोली, चलती हुई ऊँटनी रुकी और मुंह पर किया, अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। ऊँटनी बोली, ऊँटनी बोली कि औरतों, हलीमा ने ऊँटनी नहीं बदली है, बल्कि हलीमा की ऊँटनियों का सवार बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ऊँटनी कबीले से चली थी तो हलीमा सवार थी, और जब मक्के से चली है तो महबूबे परवरदिगार सवार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, महबूब की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलीमा की ऊँटनी ने जवाब दिया, और ये हिंदुस्तान का कोई मौलाना नहीं बोल रहा है, वो मौलाना बोल रहा है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस पाक लेकर आया, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। उन्होंने ये बात लिखी है मदारिजुन नबुव्वत में। हजरात, अब यही ऊँटनी घर पहुंची। अब पहले जहन फिक्र की चलती हुई रफ्तार को देख, चलती हुई रफ्तार को रोककर सोचो कि अल्लाह के नबी ने हलीमा को क्यों पसंद किया। बात जो है वो ये है भाई, और भी औरतें आई थी, बड़ी बड़ी ताकतवर सवारियां लेकर आई थी, हलीमा को क्यों पसंद किया? आज दुनिया नारे लगाती है गरीबी दूर करो, बोलो ये नारा है कि नहीं? पूरी दुनिया में ये नारा लग रहा है, मगर हमारे और आपके आका ने हमें इन चैप्टरों को दुनिया को बताने की जरूरत है। इन चैप्टरों को, इस सीरत के इन हिस्सों को दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। जब दुनिया के सामने ये चैप्टर, ये हिस्से, ये तारीख आएगी, दुनिया समझ जाएगी कि आमना का लाल कोई मामूली इंसान नहीं है, उसकी एक एक अदा इंसानों के लिए रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर पहुंची हलीमा, हलीमा का शौहर बोला, हलीमा दूध दूलो, दूध निकालने का वक्त हो गया। हलीमा बोली, मैं जरा बच्चे को लोरियां दे रही हूँ। सुभान अल्लाह, यार क्या कीमत वाली औरत है। जमीन हलीमा पे नाश कर रही है, आसमान नाश कर रहा है, अर्श के फरिश्ते नाश कर रहे हैं। हलीमा, अल्लाह के महबूब ने तुझे पसंद करके सारी दुनिया में तुझे मशहूर कर दिया। सुभान अल्लाह। यार हलीमा के पास था क्या? दूध निकालने के लिए शौहर जब बर्तन लेकर गया तो हलीमा की बकरियों ने दूध जो दिया सारे बर्तन भर गए। सुभान अल्लाह। जो
शोहर बोला और लाओ, जितने बर्तन थे सब भर गए। शोहर बोला और लाओ। हलीमा ने कहा बकरियां हो गई, इनके नीचे आज दरिया बहने लगा। कुदरत ने आवाज दी, ए हलीमा, ये तेरी बकरियों की बरकत नहीं है, ये मेरे महबूबे पाक की बरकत है। नबियों के इमाम की बरकत है। हजरात, अल्लाह के नबी ने एक गरीब को पसंद करके ये बताया कि अगर आप किसी की गुर्बत दूर करना चाहते हैं तो शोर मचाने की जरूरत नहीं। नबियों के इमाम की सीरत देखो, बचपन में ही हलीमा की गुर्बत को दूर कर दिया और उसे इतना मशहूर कर दिया, जब तक दुनिया रहेगी इस हलीमा का नाम रहेगा। ये मेरे हजरात, हमारे नबी ने समाज के हर तबके की रहनुमाई फरमाई। कोई आदमी ये सोचे कि सिर्फ मुसलमानों की, अरे यार हमारी तो रहनुमाई है ही, लेकिन हर तबके की रहनुमाई आपने फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की रहनुमाई, बच्चियों की रहनुमाई, मर्दों की रहनुमाई और उन्हें कानून दिए। कानून। आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग पढ़ते हैं। मैं जुम्मे की नहीं पूछ रहा हूँ, पंज वक्ता पूछ रहा हूँ। और जो ईद वाले उन्होंने हाथ उठाए ही नहीं है। हजरात, नमाज में देखो ये सब पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं और आप हजरात भी समझदार हैं। नमाज में जब हम रुकू करते हैं तो उसमें पढ़ा जाता है सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद हुक्म यह है कि खड़े हो जाओ। यही बात है, समी अल्लाह लिमन हमीदा, खड़े होकर पढ़ो रब्बना लकल हम्द, और उसके बाद फिर सजदे में जाओ। यही है ना। अंग्रेज ने इस पे रिसर्च की, अंग्रेजों ने। हम तो मुसलमान है यार, हमें क्या मतलब है, कुरान पढ़ लिया तो सोच रहे हैं हमने हक अदा कर दिया। हफ्ते दो हफ्ते में नमाजें पढ़ ली तो सोच रहे हैं हक अदा कर दिया। लेकिन अगर गोश्त नहीं मिले 2-4 रोज तो ये सोचते हैं कि इस्लाम का अहम रुकन जो वो रह गया। बड़े बेचैनी, अब तो सादा चावल भी बगैर गोश्त के अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन अंग्रेज, उन्हें मालूम है अल्लाह के रसूल लाजवाब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल लाजवाब, और लाजवाब का कानून भी लाजवाब, उसूल भी लाजवाब, उनकी सीरत भी लाजवाब, उनकी सूरत भी लाजवाब। लाजवाब पैगंबर का जो उम्मती है वो भी लाजवाब। नबी पाक का ये हुक्म फरमाना कि सजदे रुकू से सीधे खड़े हो और उसके बाद तुम सजदा करो। करते नहीं करते? उसने अंग्रेजी डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च की। भाई यार, इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा रसूल, इतना बड़ा रहनुमा, इतना बड़ा हादी, आखिर इसमें मसलहत क्या है? क्यों कहा? जब उन्होंने रिसर्च की तो इंसान के जिस्म में बाल से ज्यादा बारीक या बाल की तरह रखो एक रग होती है और बहुत नाजुक होती है। अगर यहीं से नबी फरमा देते सजदे में चले जाओ रुकू से, तो खतरा था कि वो रग टूट जाती
और फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस रग को जोड़ सके या उस आदमी को ठीक कर सके। अल्लाह के पैगंबर अंग्रेज का बयान है कि नबियों के इमाम ने, आमना के लाल ने इन तमाम चीजों को देखकर फरमाया तुम सीधे खड़े हो, और जब खड़े होने के बाद सजदे में जाओगे तो रग टूटेगी नहीं। सुभान अल्लाह, समझने की जरूरत है। इस्लाम चंद दुआओं के मजमूए का नाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल जिंदगी देता है, उसूल देता है, कानून देता है। नबियों के इमाम रहमतुल लिल आलमीन ने 40 साल खामोश जिंदगी, खामोशी के साथ, लेकिन खामोश जिंदगी में भी बड़ा इनकलाब था। कहीं झगड़ा हुआ, तवज्जो है, कहीं झगड़ा हुआ, अल्लाह के नबी पहुंच गए। सुभान अल्लाह, पहुंच गए। अरे भाई क्यों लड़ लो, का ये बात है, आपने इंसाफ फरमा दिया, दोनों गुरु मान गए, झगड़ा खत्म। सुभान। उस वक्त तो कलमे की दावत भी आपने नहीं दी थी, मगर अपने इंसाफ से लोगों को अपने करीब फरमा लिया था। और जब आपने इस्लाम की दावत दी तो मालूम है पूरे मक्के में भूचाल आ गया, जलजला आ गया। अरे आमना का यतीम बेटा, वो कह रहा खुदा एक है। आमना का यतीम बेटा बोल रहा है अल्लाह एक है, उसी के आगे झुको। देखो यार, हम सोच रहे हैं कि गोश्त खान गए और हम मुसलमान हो गए, लेकिन सच्ची बात यह है आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया में, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। संजीदगी के साथ, मेरे पास वो सरंगी वाली आवाज नहीं है, ढोलक वाली आवाज है, डंडे वाली, लेकिन इसे दिल में उतारिए, इंशाअल्लाह जिंदगी के हर हिस्से में बात जो है वो काम में आई। पूरी दुनिया में आज मुसलमान जलील हो रहा नहीं हो रहा, बोलो हो रहा। और जिनके पास है वो जालिम का साथ, जिनके पास नहीं है वो मजलूम के साथ है। जिनके पास है वो जालिम के साथ है, और जिनके पास नहीं है वो मजलूम के साथ। मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं, जलसों में दुआ कर रहे हैं, अपनी इबादत में दुआ कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। मगर दुनिया में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये दुनिया भर में हमारे करतूतों की सजा हमें मिल रही है। वरना यार दुनिया की कौन सी कौम है जो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत कर सके। आज जिसे देखो पूरी दुनिया में हमें लागर मजबूर समझ रहा है, लेकिन याद रखो ना हम कल मजबूर थे, ना आज मजबूर हैं, और ना इंशाअल्लाह मजबूर रहेंगे। हमने मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना सीखा। हमने कुरान की अजमतों के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, और इस हिंदुस्तान में जो इस्लाम लेकर आए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लेकर आए। कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा उन्होंने गाड़ा है। नबियों के इमाम रहमतुल लिल आलमीन को कितनी तकलीफें पहुंची। आज हमारे पास तो बहुत कुछ है यार। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के रास्तों से गुजरते थे तो लोग ईंटें पत्थर मारते थे,
कुछ लोग तालियां बजाते थे, कुछ लोग नारेबाजी करते थे, कुछ लोग कूड़ा डालते थे। एक हंगामा था पूरे मक्के में, अब्दुल्ला के लहते जिगर के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। मगर ए आमना के लाल, सलाम हो आप पर, सलाम ए आतिशे जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हर किस्मत हो गया फिर बदले रब्बानी। नबियों के इमाम ने ज्यादती नहीं की, तवज्जो फरमाए, और अगर मुमकिन हो तो जवाब भी दीजिएगा। कोई ज्यादती नहीं की। आप गुजर रहे, रास्ते के किनारे आपने एक बूढ़ी औरत को देखा, आते हुए देखा, तो इस औरत ने सोचा शायद ये आने वाला जवान मेरे काम में आ जाएगा। जैसे आप करीब आए, औरत के बोलने से पहले नबियों के इमाम बोले, सुभान अल्लाह। औरत नहीं बोली, जोर से बोलो मोहम्मद, जोर से बोलो। नबियों के इमाम बोले, अम्मा। क्या बात है, कैसे परेशान हो? कहने लगी, बेटा इस मक्के में बड़ा तूफान पैदा हुआ है। कोई हुबल को बुरा कह रहा है, कोई लात को बुरा कह रहा, कोई उज्जा को बुरा कह रहा, कोई बुतों को बुरा कह रहा, कोई हमारे माबूताने बातिल को बुरा कह रहा। का फिर बात क्या है? कहने लगी, बात यह है कि मैं मक्का छोड़कर दूसरी जगह जा रही हूँ। इरादा ये है कि कोई मजदूर मिल जाए। हमारे और आपके नबी फरमाते मैं हूं तो, सुभान अल्लाह, नबी सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? मैं हूं तो। काम बोलो, का ये सामान है, का सूरज से तो नहीं लगते, हम मजदूर हैं। सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली, सूरज से नहीं लग रहे, हम मजदूर हैं। आपने फरमाया, अम्मा सूरतों पर नहीं लिखा होता है, मेरा काम ही मजदूरी करना है, खिदमत करना, कमजोरों की, ज़ईफों की, बेवाओं की खिदमत करना, यही मेरी मजदूरी है। काम बताओ अम्मा। का काम ये है, ये कुछ सामान है, यहाँ से उठा के कबीले में पहुंचा दो, गांव में। कहा चलो अम्मा। बुढ़िया आगे आगे, नबियों का इमाम पीछे पीछे, बुढ़िया की गठरिया सर पर रखी हुई है। सुभान अल्लाह। जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, जिसके सदके में आदम को आदमियत मिली, जिसके सदके में नूह को शुजाअत और बहादुरी मिली, जिसके सदके में नारे नमरूद से इब्राहिम पैगंबर को बचाया गया, जिसके नाम के वसीले से हजरत इस्माइल नबीहुल्लाह को बचाया गया। नारे तकबीर, वो पैगंबर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, मुख्तार की आमद, महबूब की आमद। नारे तकबीर।